जो ये बात कर रहे हैं खोलने की, मेरे ख्याल में आपने नहीं सुना था, जज साहब ने कहा था जो 5 विटनेसेस आए हैं उनका क्या कसूर है कि वो उनका टाइम ज़ाया होगा, तो आप उनको 50,000 रुपये, 80,000 रुपीज़, हाँ, उनको कॉम्पनसेशन दे दें तो आपके अकाउंट भी खुल जाएगा और आपका, हाँ, और आपका वो आईडी कार्ड भी खुल जाएगा। तो मैंने जज साहब का कहा कि मैं तो तैयार हूँ इनको 80,000 देने के लिए, अगर अकाउंट खोल दें, ये ना हो चेक बाउंस हो जाए क्योंकि अभी तो अकाउंट बंद है। लेकिन फिर यही असूल, अगर एक अदालत असूल बनाती है कि लोगों का टाइम वक्त ज़ाया हो रहा है, तो ये असूल देखें, अदालत जब एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं ना, मैं करने को तैयार हूँ, मैं 80,000 इनको देना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद जो असूल होता है अदालत की डिसीजंस का, उसके बाद होता यह है कि किसी की भी इंसान का फिर वक्त ज़ाया हो रहा हो, या हज़ारों लोग अदालतों में आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से, 1 साल से, हज़ारों की तादाद में। और जब यहाँ आते हैं तो आयो जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं लेकर आता, आयो खुद पेश नहीं होता। आज प्रोसिक्यूशन बीमार है, हाई कोर्ट में भी यही होता है। और आपको पता है कि लाहौर के ATC, क्योंकि हम इतना कुछ सीख गए हैं इतनी अदालतों में जाकर, तो मुझे ये पता है कि लाहौर में जो जज थे उन्होंने कहा था अब वो जो आयो को कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं लेकर आया था क्योंकि 1 साल से नहीं ला रहे हो, तो मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊंगा और आपको जेल भेज सकता हूँ। तो बिल्कुल जज साहब इन लोगों को जेल भेज सकते हैं जो हज़ारों लोगों का, पाकिस्तानियों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी कंडीशन ये है, इसके ऊपर मैंने कहा कि मैं 80,000 दे दूँ, आया ये प्रेसिडेंस बन जाएगा, और जो हज़ारों लोग हर महीने कोई 2-3 दफ़ा जो पेश होते हैं, और वो सारा दिन आप यहाँ देख लें, सारा दिन यहाँ बैठते हैं, और जी आयो नहीं आया, जी आज प्रोसिक्यूटर नहीं आया, उनकी क्या, पाकिस्तानियों की जिसको आप इंसाफ देने निकले हैं, उनके वक्त की कोई कदर कीमत नहीं है, या सिर्फ कोई 3-4 पुलिस वालों की है जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनका काम है ये काम करना, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे हैं, उनके लिए ठीक है, उनको हम कॉम्पनसेट करें, वो विटनेसेस हैं क्योंकि वो सरकारी अफसर हैं, उनके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। लेकिन जो हज़ारों लोग लाखों डेटों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया यहाँ करके गए और उनको इंसाफ नहीं मिला है, या केस भी नहीं शुरू हुआ, केस शुरू ही नहीं हो रहा है, तो क्या उनका वक्त पाकिस्तानियों का यहाँ कीमती नहीं है? ये इंसाफ जो टैक्स पेयर है, ये सारे जो लाखों लोग हैं, जो हज़ारों लोग जो लाखों डेट्स पे आए हैं, इनका जो वक्त कीमती इसलिए है क्योंकि इन्हीं के पैसों से टैक्स जाता है, इन्हीं के टैक्स के पैसों से हम ये सारे प्रोसिक्यूटर और इनकी और पुलिस वालों की तनख्वाहें भरते हैं। इसलिए हमें सोच, जैसे इमरान खान कहते हैं, ये आज़ादी की सोच है कि आपने पहले सोचना है कि क्या हम लोगों के पैसे ही भरते रहेंगे टैक्स के थ्रू, हमारे पैसे जेब खाली हो जाएगी, लेकिन इनके पैसे भरते रहेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब मुझे कहा गया जी बेचारे लोग 2 दफ़ा आए हैं, या कितनी दफ़ा आए हैं, 3 दफ़ा आए हैं, और इनका टाइम ज़ाया हो गया 2 घंटे, यहाँ पूरा दिन देख ले जाकर कितने लोग वहाँ बैठे हैं। तो ये तो आज अदालत का हो गया। बल्कि ये भी मैं प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहती हूँ, आया वो बहुत परेशान है कि ये जल्दी केस हो, क्योंकि आपको पता है ना कई केसेस तो लटक जाते हैं तो साल के बाद नहीं सुनते। हाई कोर्ट में इमरान खान का बेल का केस, बेल एप्लीकेशन 2-3 दफ़ा सुनकर जो वहाँ के चीफ जस्टिस है, उसने दोबारा डेट ही नहीं लगा रहा, और ये उनके ऊपर लाजमी होता है, कहते हैं जो लॉयर्स कहते हैं कि उनके ऊपर सबसे पहले जो जेल में बैठा उसकी बेल एप्लीकेशन सुनी जाती है, तो वो जज साहब सुन ही नहीं रहे। 11 महीने जज डोगर हाई कोर्ट का बेल नहीं सुन रहा, तो अच्छा उसको साइड पे लगाना है, इमरान खान का केस बुशरा बीबी का साइड पे लग गया। इसमें किससे जल्दी है? इससे जल्दी है क्योंकि इन्होंने मुझे सज़ा देनी है और जेल भेजना है। तो मैं तो प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहती थी कोई डेडलाइन है तो बता दो, हम आपके मुताबिक चलेंगे। अगर 2 दिन में सज़ा देनी है, 5 दिन में देनी है, कोई इनको डेडलाइन मिलती है ना, तो डेडलाइन ये होगी कि दिसंबर की, मेरा ख्याल है नवंबर की एंड तक जेल में डालना था।
तो वो इसलिए उनकी डेडलाइन वो आगे चली गई है। तो का केस था वो इस सादकाबाद वाला वो जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने बाहर आके मीडिया से बात की तो मैसेज दिया, तो उस केस में आज क्योंकि पंजाब बार की स्ट्राइक थी और 2 हमारे लॉयर्स को मर्डर किया गया है और उसके मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके मतलब बतौर मेंबर पंजाब बार मेरी भी इंतहाई सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही और पुलिस को चाहिए कि जो 2 लॉयर्स मर्डर हुए हैं उन पे फौरन उस पर एक्शन होना चाहिए। तो केस एडजर्न हो गया हमारे केस की नेक्स्ट डेट पड़ी है मंडे की डेट पड़ी और मंडे को इसमें मजीद कार्रवाई होगी। दूसरा, आज अदालत में इस्तदा की गई हमारी जानिब से कि क्योंकि हलीमा खानम साहबा पेश हो गई हैं कोर्ट में और इनके पेश होने पे जो भी इनके अगेंस्ट ऑर्डर्स थे इनकी एब्सेंस के मुतल्लिक उन तमाम ऑर्डर्स को रिवर्स होना चाहिए, जो इनके पर्सनल अकाउंट्स फ्रीज हैं उनको डीफ्रीज होना चाहिए, जो इनका आईडी कार्ड ब्लॉक है उसको अनब्लॉक होना चाहिए। तो वो अदालत से इस्तदा की है और उम्मीद है अदालत में हमें ओरली जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि इंशाल्लाह हलीमा खानम के जो पर्सनल अकाउंट्स फ्रीज थे इंशाल्लाह वो डीफ्रीज होंगे, आईडी कार्ड अनब्लॉक होगा क्योंकि वो पर्सनल अपीयरेंस उनकी हो गई है। ये तमाम कोर्सिव मेयर्स इस वजह से थे कि हलीमा खानम साहबा अदालत में पेश हो जाएं। जब हलीमा खानम साहबा अदालत में पेश हो गई हैं तो ये तमाम ऑर्डर्स रिवर्स होने चाहिए। तो अगली डेट इस केस में 8 दिसंबर है। बाकी बात हलीमा खानम साहबा करेंगे। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो। इमरान खान जिंदाबाद, जेल का ताला टूटा है, इमरान